स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम बेटा लाइंस और एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लाइंस और एंगल्स, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन। लाइन क्या होती है, उसके बाद आता है एंगल। लाइन क्या होती है बेटा, जो ब्रीथलेस लेंथ होती है, जिसकी मतलब बिना स्टॉप हुए लगातार चलती जाती है, वो क्या होती है, एक लाइन होती है। और लाइन बेटा इसमें क्या होता है, इसमें से हम लेंथ तो मेज़र कर सकते हैं लेकिन ब्रेड्थ मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2D में नहीं है। तो लाइन क्या है, सिंगल जो ब्रीथलेस लेंथ है, लगातार चलने वाली है, कि इसमें कहीं भी कोई स्टॉप नहीं आता। उसके बाद बेटा हमारे पास आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, इंटरसेक्टिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कट कर रही हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं जो नेवर मीट, ये कभी भी कहीं भी मीट नहीं करती। किसी भी पॉइंट पे ये क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी। मीन्स नेवर इंटरसेक्टिंग, कि कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे इनका डिस्टेंस हम माने तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है अगर देखा जाए। इसके बाद हमारे लाइंस के बारे में बता दिया। लाइंस में जो हम पढ़ेंगे, लाइन का भी पता चल गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी पता चल गया और पैरेलल लाइंस का भी पता चल गया। मेन हम इन्हीं लाइंस की बात करेंगे। उसके बाद बेटा एंगल्स आता है। अगर मैं बात करूं एंगल, एंगल बनता कैसे है। एंगल हमारे पास ये दो रेज होती हैं, दो रेज से जो पोर्शन, ये जो एक वर्टेक्स पे बनता है वो क्या होता है, एंगल होता है। दो रेज ये हैं, सपोज करो ओ पे एंगल बन रहा है ए और बी। ओ ए एंड ओ बी आर रेज। दो रेज से जो बनता है वो क्या होता है, एंगल होता है ओ पॉइंट्स पे। और ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अगर इस एंगल को मैं क्या बोलूँगी, एंगल ए ओ बी, क्योंकि ये क्या है, ओ पे बन रहा है। जिस पे बन रहा है उस एंगल को आपने क्या करना है बेटा, सेंटर में रखना है, एंगल ए ओ बी। अब हमारे पास एंगल्स भी कई तरह के होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री से जो क्या होता है, छोटा होता है। अगर सपोज करो हम बात करते हैं, ये है 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल सीधा बन रहा है। और लेस देन 90 मतलब 90 से छोटा, ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री, जो क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। इक्वल टू 90 ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। और मोर देन 90 बनाना है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 180, 180 के इक्वल है। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन पे सीधा एंगल बन रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 एंड लेस देन 90, 180 लेस देन 360, तो क्या होगा, 180 से तो बड़ा होगा। अगर ये बात करें सीधा है, लेकिन जो है 360 से क्या होगा, छोटा होगा। 360 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। पेयर ऑफ एंगल्स, अब पेयर ऑफ एंगल्स की हमारे पास बात आती है कि पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है। इसमें हम एक एंगल की बात नहीं करेंगे, जैसे ये एंगल जब भी हमने बात की है, ये क्या है, सारे सिंगल एंगल की बात कर रहे हैं। अब हम पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है, कि दो एंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम पेयर ऑफ एंगल्स में बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, हमारे पास 90 डिग्री हो, जिसका सम क्या हो, हमारे पास 90 डिग्री हो। अगर दो एंगल ऐसे जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री, जैसे सपोज करो ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, इनका सम ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, यानी कि दोनों एंगल्स 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स क्या है, दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, कि इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स अगर हम इसको x ले लेते हैं और इसको y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल जुड़े हुए। जैसे अगर हम बात करें कि ये दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है।
ये इसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो Q। तो एंगल P एंड एंगल Q आर एडजेसेंट। जरूरी नहीं है बेटा ये इसी शेप में हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे ही बने, अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। R एंड S, R और S भी क्या है, स्ट्रेट एंगल है हमारे पास। स्ट्रेट एंगल नहीं, सॉरी, क्या है ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब एक कॉमन रे इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। वैसे एक कॉमन रे दोनों के पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि लीनियर पेयर नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल। जैसे एक वर्टेक्स ले लिया O, तो एक लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं X, Y और Z, यानी कि X, Y और Z तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर का हमेशा ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को भी देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन पे ही बना हुआ है, ये भी क्या है, लीनियर पेयर ही है। तो ये 2 एंगल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है कि इसका मतलब है हमारे पास अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या हैं, जैसे अगर हम बात करें A और ये B और ये है C और ये D, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A के B इक्वल एंगल B और एंगल C के इक्वल एंगल D। ये हमारे पास अगर हम बात करें, ये सीजर बन रही है, कैंची जिसे बोलते हैं ना, कैंची के आमने सामने वाला पोर्शन, इसके सामने वाला ये इक्वल होगा और इसके सामने वाला ये इक्वल होगा। तो अगर हम सीजर बनाएं तो सीजर जो ये आमने सामने वाले हैं, तो ये आमने, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये। ऐसे ही बेटा अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कोई इंटीरियर एंगल, ये हम इकट्ठे पढ़ेंगे। बेटा ये मैंने आपको बता रही हूँ मैं, जैसे हमने 2 लाइंस ले लिया पैरेलल, M पैरेलल टू N, M और N 2 पैरेलल लाइंस ले लिए, M और दिस इज N पैरेलल लाइंस हैं, और L एक पैरेलल लाइन। L क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इस लाइन को ट्रांसवर्सल क्यों कह रहे हैं, ये लाइन क्या कर रही है, 2 लाइंस को कट कर रही है। 2 लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती हैं जो क्या करती हैं, किसी लाइंस को क्या करती हैं, कट करती है, पैरेलल लाइंस को। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल हो गई है। तो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें मैंने एंगल्स बना दिए 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में बेटा क्या होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। जैसे एंगल 1 के इक्वल क्या, एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 बाहर वाला है और एंगल 5 क्या है, अंदर वाला। एक ही साइड पे, सेम ही साइड पे होना चाहिए। एंगल 1 के सामने एंगल 5 एक ही साइड में है, एक बाहर वाला मतलब एक्सटीरियर बाहर वाली साइड है, और ये क्या है, अंदर वाली साइड है, इंटीरियर है ना। दोनों लाइंस के अंदर वाली साइड, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 कोमा एंगल 6, और ऐसे ही बेटा अगर 2 और 6, अगर इसका अंदर वाला क्या है 3, और इसके जैसे अंदर वाला और इसके बाहर वाला क्या है, एंगल 7, और ऐसे एंगल 4 के साथ क्या है, एंगल 8। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, अगर लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या लेना है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। 3 के साथ अल्टरनेट, 3 6, एंगल 3 कोमा एंगल 6, ये इधर और ये इधर, मतलब ऐसे वाले। और एंगल 4 के साथ एंगल 5। इंटीरियर की बात करनी है। और एक्सटीरियर की अगर हम बात करें, एक्सटीरियर मतलब बाहर। 1 के साथ एक्सटीरियर मतलब लाइन से बाहर जो बन रहे हैं। 1 के साथ 8 अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड्स में। 1 के साथ 8 और 2 के साथ 7, और ये भी क्या होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे बनते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर। तो 3 के साथ क्या है, 5 और
4 के साथ क्या होगा 6। ये याद रखना है कि इंटीरियर को इंटीरियर एक ही साइड में बन रहा है। 3 के साथ 5 और 4 के साथ 6। 3 और 5 का सम क्या होता है 180 और 4 और 6 का सम भी क्या होता है 180, अगर ये लाइंस क्या हो पैरेलल हो।